नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का 5th चैप्टर द हेड्रा ड्रेसेज 1, जिसका पार्ट 1 और 2 जो है वो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो आप जो है वो पहले जा करके उसको देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप वास्तव में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको निश्चित रूप से ये वीडियो समझ में आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, कि हालांकि आज वो स्कूल के लिए लेट थी। कौन? पैगी और मैडी दोनों ही स्कूल के लिए लेट थी। मैडी वाज ग्लैड, और मैडी खुश थी। सी हैड नोट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, कि उसे वांडा का मजाक नहीं बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाना पड़ेगा? क्योंकि वांडा उनके साथ है ही नहीं। सी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, और उन्होंने अपनी गणित की जो समस्याएं जो थी उनको अनुपस्थित मन से जो है उनको हल किया। एट टाइम्स एट, और ये वो गणित की जो समस्याएं हल कर रही है तो उससे मैं बोल रही है कि 8 गुणा 8। और उन समस्याओं को हल करने के बाद सी विस्ट, उसने इच्छा की। सी हैड द नर्व टू राइट पैगी ए नोट, कि वो अपने मन में उसने दृढ़ निश्चय किया। नर्व का मतलब यहाँ पे दृढ़ इच्छा करना होता है, हिम्मत करना। कि उसने ऐसी हिम्मत की कि वो पैगी को एक नोट लिखेगी, एक पत्र लिखेगी। बिकॉज, क्योंकि सी नो, वह जानती थी। सी नेवर वुड हैव द क्रेज टू स्पीक राइट आउट टू पैगी टू से, कि वो जानती थी कि उसके अंदर इतना साहस नहीं है, इतना क्रेज नहीं है कि वो सीधा सीधा पैगी को कह दे। क्या कह दे? हाय पैगी, लेट स्टॉप आस्किंग, कि तुम जो है वो ये पूछना बंद करो। वांडा हाउ मैनी ड्रेसेज सी हैज़, कि वांडा तुम्हारे पास कितनी ड्रेसें हैं, ये पूछना तुम बंद करो। ये सीधा सीधा वो पूछ नहीं पा रही थी, इसलिए उसने इरादा किया कि वो एक पत्र लिखेगी, एक लेटर लिखेगी, और उस लेटर के माध्यम से वो पैगी को कहेगी कि तुम ये काम जो है उसके साथ उसको चिढ़ाना, टीज करना जो है बंद करो। वैन सी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक, जब उसने अपने अर्थमेटिक जो थे, गणित के जो अंक गणित के जो काम जो था वो जब उसने पूरा कर लिया। सी डिड स्टार्ट ए नोट टू पैगी, तो फिर जो है उसने पैगी के लिए एक नोट लिखने की शुरुआत की। सडनली, अचानक से, सी पोज्ड, वो रुकी। एंड सड्रेड, सड्रेड का मतलब होता है एक प्रकार से कंपन होना, डर से कांप जाना। और वो एकदम रुकी और वो डर से कांप गई। सी पिक्चर्ड हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड, और उसने एक अपनी ही स्कूल के आंगन की एक पिक्चर देखी। ए न्यू टारगेट फॉर पैगी एंड द गर्ल्स, कि जो पैगी और गर्ल्स जो है उनके लिए एक नया टारगेट के रूप में वो अपनी तस्वीर जो है ऐसी कल्पना करती है, इमेजिन करती है। वो अपने आप को स्कूल के ग्राउंड में देखती है और वांडा की जगह वो अपने आप को पाती है। पैगी माइट आस्क हर वेयर सी गॉट द ड्रेस, और वो अपने आप मन में ही सोच रही है कि पैगी जो है वो माइट आस्क, की उससे पूछेगी वेयर सी गॉट द ड्रेस दैट सी हैड ऑन, कि जो ड्रेस उसने पहन रखी है वो ड्रेस उसने कहाँ से प्राप्त की, ऐसा वो उससे पूछेगी। एंड मैडी वुड हैव टू से इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, और मैडी जो है वो ये कहेगी, मैडी वुड हैव टू से, और मैडी को ये कहना पड़ेगा कि इट वाज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वन, कि ये पैगी की ही पुरानी ड्रेस है। दैट मैडीज मदर, जिसको कि मैडी की माँ ने हैड ट्राइड टू डिस्गाइज विथ, जिसको कि डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदल देना। ट्राई, जिसको कि उसकी मदर ने कोशिश की है। डिस्गाइज विद ट्रिमिंग्स, न्यू ट्रिमिंग्स। ट्रिमिंग्स का मतलब होता है उसमें काट छांट कर देना या उसको जो है सुधार कर देना, कि उसकी मम्मी ने उसमें कुछ सुधार करके, कुछ ट्रिमिंग करके या कसीदाकारी करके जो है उसको डिस्गाइज करने का, उसका भेष बदलने का प्रयास जो है वो किया है। सो नो वन इन रूम 13 वुड रिकग्नाइज इट, ताकि रूम नंबर 13 के लोग इसको पहचान ना पाए। इफ़ ओनली पैगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओवन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा, कि ये तो केवल पैगी ही निश्चित कर सकती है और वो अपने हिसाब से इस फन को, इस मजाक को जो वांडा के साथ वो करती है, इसको रोक सकती है। ओ वेल, अच्छा। मैडी रैन हर हैंड थ्रो हर शॉर्ट ब्लोंडेड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे, और मैडी जो है वो अपने जो सुनहरे बालों वाला जो सिर जो है उसके ऊपर अपना जो हाथ जो है वो फेरती है। एज दो, मानो कि, टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट, कि जो ये अनकंफर्टेबल थॉट जो आया था, यानी ये जो बुरा विचार उसके मन में आ रहा था कि
कहीं ऐसा ना हो कि मैं यदि ये बात अपनी जो सहेली है उसको बता दूंगी तो कहीं मुझे टारगेट ना बना ले। तो ये जो अनकंफर्टेबल थॉट जो था इसको वो पुश करती है, यानी धक्का दे करके उस विचार से दूर जाने का प्रयास वो अपने सिर के ऊपर हाथ फेर के कर रही है। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, कि इससे क्या अंतर आएगा, यानी वो जब उस नोट को लिखेगी, जब वो पैगी को बताएगी तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। स्लोली, धीरे से, मैडी टोर इनटू बिट्स द नोट, और वो जो नोट जो उन्होंने लिखा था उसको टुकड़ों के अंदर उसने पाड़ दिया। सी हैड स्टार्टेड, जो उसने लिखना शुरू किया था उसको बिट्स के अंदर जो है टोर कर दिया। टोर यानी फाड़ना होता है। सी वाज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की सबसे अच्छी मित्र थी। एंड पैगी वाज द बेस्ट लाइकिंग गर्ल इन होल रूम, और पैगी जो है वो रूम नंबर 13 की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़कियों में से एक थी। पैगी कुड नॉट पॉसिबल डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग सी थॉट, और उसने सोचा कि पैगी जो है वो उसके लिए संभव नहीं था कि वो किसी के साथ कुछ गलत करे। एज फॉर वांडा, जहाँ तक वांडा की बात है, सी वाज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अप ऑन बोगिंग हाइट्स, और वांडा जो है वो केवल एक सामान्य लड़की थी जो बोगिंग हाइट्स के अंदर रहती थी। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, और वो स्कूल यार्ड के अंदर, स्कूल के आंगन के अंदर अकेली ही खड़ी रहती थी। सी स्कैसली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबॉडी, और वो मुश्किल से, स्कैसली यानी मुश्किल से ही किसी को और कुछ कहती थी। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेज, और केवल एकमात्र वही समय था जब वो स्कूल के अंदर बातें करती थी, जब वो अपनी 100 ड्रेसों के बारे में बातें कर रही होती, जब 100 ड्रेसों के बारे में बताती थी तभी वो केवल बातें करती थी। मैडी रिमेंबर्ड, और मैडी ने याद किया, हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस, कि वो एक ड्रेस के बारे में बताती थी। और वो कैसी ड्रेस है, पेल यानी पीली, ब्लू विथ कलरेड ट्रिमिंग्स, जो नीले कलर की, पीला और नीले कलर की है, जिसके अंदर ट्रिमिंग की गई है, यानी उसके अंदर कुछ कढ़ाई वगैरह की गई है, उसको मॉडिफाई किया गया है। एंड सी रिमेंबर्ड अनोदर, और वो एक दूसरी ड्रेस को भी याद करती है, दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन, जो बिल्कुल ब्रिलियंट जंगल, जो एकदम हरे कलर की, जंगल का जो कलर होता है वैसे कलर की है। विद ए रेड सस, जो जिसके अंदर रेड कलर का जो है एक सस लगा हुआ है। सस यानी आप बेल्ट कह सकते हैं, एक बेल्ट लगा हुआ है उसके अंदर। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, और तुम जो है उसके अंदर एक क्रिसमस ट्री की तरह तुम उसके अंदर लगोगी। द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमायरिंगली, और जो लड़कियां जो थी उन्होंने प्रिटेंडेड एडमायरिंगली, यानी एडमायर यानी प्रशंसा करना होता है, प्रशंसा का एक प्रकार से प्रिटेंड करते हुए, बहाना करते हुए ये उसने कहा कि तुम तो उस ड्रेस के अंदर जो है वो क्रिसमस ट्री के समान जो है तुम उसमें लगोगी। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर 100 ड्रेसेज ऑल लाइन अप इन द क्लोसेट, थिंकिंग अबाउट वांडा, वो वांडा के बारे में सोचती है, एंड हर 100 ड्रेसेज, और उन 100 ड्रेसों के बारे में, ऑल लाइन अप इन द क्लोसेट, जो उस क्लोसेट के अंदर, उस अलमीरा के अंदर एकदम लाइन के अंदर टंगी हुई है। मैडी बिगेन टू वंडर, और मैडी जो है वो आश्चर्य करना शुरू कर देती है। हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग, कि कौन जो है वो ड्राइंग के अंदर जीतने जा रहा है। एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट, और जो ड्राइंग और कलर का जो कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो प्रतियोगिता हो रही है, उसके अंदर कौन जीतने वाला है, इसके बारे में वो सोचने लग जाती है। फॉर गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात है, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेज, और लड़कियों के लिए इस कॉन्टेस्ट के अंदर, इस प्रतियोगिता के अंदर क्या रखा गया है कि लड़कियों को डिजाइनिंग ड्रेसेज बनानी है। एंड फॉर बॉयज़, और जहाँ तक लड़कों की बात है, ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स, कि लड़कों को जो है वो मोटर, जो बोट्स हैं, मोटर वाली नाव जो है उसके चित्र जो है उनको बनाने थे। प्रोबेबली, संभवतः, पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, संभवतः संभावना ये है कि पैगी ही, जो कि क्लास की सबसे सुंदर लड़की भी है, सबसे इंटेलिजेंट लड़की भी है, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वही गर्ल्स का मेडल जीतेगी। पैगी ड्रो बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, कि उस रूम नंबर 13 के अंदर पैगी अन्य किसी से भी बेहतर तरीके से जो है वो ड्रॉ कर सकती है, पेंटिंग बना सकती है। एट लीस्ट दैट्स व्हाट एवरीबॉडी थॉट, और इसके अलावा सारे लोग भी ऐसा ही सोचते हैं कि पैगी जो है वो बेहतरीन चित्र जो है वो बना सकती है। सी कुड कॉपी ए पिक्चर इन ए मैगजीन, वो किसी भी मैगजीन से, किसी भी पत्रिका से पिक्चर जो है उसकी कॉपी कर सकती है, उसकी
हूबहू नकल उतार सकती है। और सम फिल्म स्टार्स हैड, या फिर किसी फिल्म के हीरो जो होते हैं उनके सिर को यानी उसके चित्र को जो है वो बना सकती है। सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल, और जिसको तुम बता सकते हो हु इट वाज, कि ये कौन था, यानी ये तस्वीर किसकी है, इतनी क्लियरिटी के साथ वो तस्वीर को बना सकती है। ओ मैडी वाज श्योर, और मैडी जो है इसके साथ ही, इस विचार के साथ ही वो श्योर हो जाती है, निश्चित हो जाती है कि पैगी वुड विन, कि पैगी ही ये इनाम जो है वो जीतेगी। वेल अच्छा, टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर, और कल जो है टीचर जो है वो इस इनाम जो विनर जो है उसकी घोषणा करने वाली है। देन तभी दे हैड नो द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग, और तभी वे इस बात को जानेंगे कि कौन जो है इस इनाम को जीतने वाला है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इट वाज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब होता है छोटी छोटी बूंदेबांदी होना, हल्की बरसात जो होती है उसको ड्रिजलिंग बोलते हैं। तो आज जब उस अनाउंसमेंट होना है उस इनाम का, उस कॉन्टेस्ट का, उस प्रतियोगिता का, तो उस दिन जो है वो बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला, और मैडी और पैगी जो है, हरिड का मतलब होता है तेज़ी से, जल्दी से, वो स्कूल के अंदर प्रवेश करती है पैगी के अम्ब्रेले के नीचे। पैगी ने जो छाता ले रखा है उसके नीचे दोनों जो है वो चलते हुए आती है। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, ऑन ए डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोन्स्की द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट, कि दूसरे दिनों की तरह जो है, ऑन द डे लाइक दिस यानी इस दिन, दूसरे दिनों की तरह उन्होंने जो है वो वांडा पेट्रोस्की का इंतज़ार नहीं किया, जो ओलिवर स्ट्रीट का जो कोना जो था वहाँ पर, जहाँ पर ये रोज़ाना उसका इंतज़ार करती थी, आज उन्होंने उसका इंतज़ार नहीं किया। द स्ट्रीट, वो गली, दैट फार फार अवे, जो बहुत ज़्यादा दूर थी, अंडर द रेल रोड ट्रक्स, जो रेल रोड ट्रक जो है, एंड अप टू द हिल्स लीड बोगिंग हाइट्स, जो बोगिंग हाइट्स की तरफ जाने वाली जो गली है, जो दूर की गली है, जो चौराहा है जहाँ पे ये इंतज़ार करते थे, वहाँ पे उन्होंने आज उसका इंतज़ार नहीं किया। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे, उन्होंने क्यों इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि वो आज जो है, क्योंकि आज उस कॉन्टेस्ट का इनाम, उस प्रतियोगिता का परिणाम आने वाला था, उसका अनाउंसमेंट होना था, तो इसलिए वो जो है इस चांस को जो है वो लेट होना नहीं चाहती थी, इस अवसर के ऊपर जो है वो लेट नहीं होना चाहती थी। बिकॉज टुडे वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण था, और पैगी अपने मन में ये मान चुकी थी कि वो जो कॉन्टेस्ट है, वो प्रतियोगिता है, वो मैं ही जीतने वाली हूँ। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क पैगी। पैगी ने कहा कि क्या मिस मैसन जो उनकी क्लास टीचर है, कि क्या आज वो विनर जो हैं, जीतने वाले जो हैं, उनके नाम की आज घोषणा करने वाली है। ओ आई होप सो, तो ऐसा ही मैं आशा कर रही हूँ। द मिनट वी गेट इन, कि जिस मिनट हम प्रवेश करेंगे, सैड मैडी, और मैडी ने कहा। ऑफ कोर्स, वास्तव में, यू विल विन पैग, और तुम वास्तव में तुम जीत रही हो पैग। होप सो, ऐसी ही आशा है, सैड पैगी ईगरली, उत्सुकता के साथ पैगी ने कहा कि हाँ ऐसी ही मुझे आशा है। द मिनट दे इंटर्ड, और जिस क्षण उन्होंने क्लासरूम के अंदर प्रवेश किया, दे स्टॉप्ड, वे रुकी, शॉर्ट, बहुत ही एक क्षण के लिए वो रुकी, एंड गैस्पेड, गैस्पेड का मतलब होता है चकित होना, वो एक मिनट के लिए, एक क्षण के लिए रुकती है, और गैस्पेड यानी चकित हो जाती है। देयर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम, क्यों चकित हो जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर चारों तरफ ही जो है वो ड्राइंग लगी हुई है, पेंटिंग्स लगी हुई है। लेज, लेज के ऊपर भी लगी हुई है, लेज जो है स्लैब जिसको बोलते हैं। विंडो सिल्स जो है, विंडो की जो सिल है उसके ऊपर भी लगी हुई है। डिजलिंग कलर्स, यानी बहुत ही चकाचौंध वाला कलर है उनका। ब्रिलियंट लेविस डिज़ाइंस, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर की, बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस की जो है वो पेंटिंग्स वहाँ पर जो है पूरे कमरे के अंदर लगी हुई है। पूरे कमरे की दीवारें जो है वो पेंटिंग से भरी पड़ी है। तो ये सारा चीज़ देख करके वो जो है वो चौंक जाती है। ऑल ड्रोन ऑन ग्रेट सीट ऑफ रैपिंग पेपर, और सारी की सारी ड्राइंग जो है वो रैपिंग पेपर जो है उसके ऊपर बनाई गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, और मस्ट हैव बीन यानी लगभग वो 100 होनी चाहिए थी। ऑल लाइन अप, सारी की सारी जो है एक लाइन के अंदर टंगी हुई थी। दीज मस्ट बी ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, और उन्होंने सोचा कि ये जो ड्राइंग्स हैं ये आवश्यक रूप से जो है ये कॉन्टेस्ट के लिए हैं, उस प्रतियोगिता के लिए ही हैं। देवर, और वे प्रतियोगिता के लिए ही थी।
एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड विशल्स और मर्मर्ड एडमायरिंगली। प्रत्येक जो भी क्लास के अंदर आ रहा था वो वहाँ पर रुक रहा था, विशल्स सीटियाँ बजा रहा था, मर्मर्ड यानी बुदबुदा रहा था, एडमायरिंगली यानी प्रशंसा के भाव से, यानी उन पेंटिंग्स को देख करके जो कोई भी वहाँ आ रहा था वो विशल्स बजा रहा था और वो बुदबुदा रहा था, उनकी प्रशंसा कर रहा था। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, क्लास हैड असेंबल्ड, क्लास जो है वो एकत्रित हुई, मिस मैसन अनाउंस्ड, और मिस मैसन ने अनाउंसमेंट किया द विनर्स, विजेताओं का। जैक बैगल्स, जैक बैगल्स हैड वोन फॉर द बॉयज़, जो बॉयज़ की प्रतियोगिता जो थी उसको जो है उसका इनाम जो है वो जैक बोगल्स ने जो है वो जीता था। आप इसको याद रखना है ये नाम को। सी सैड, और उसने कहा, हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, कि इसका जो डिज़ाइन जो है आउटबोर्ड मोटर का जो डिज़ाइन इसका है उसकी 12 नंबर कमरे के अंदर जो है एग्जीबिशन लगी हुई है, उसकी जो है वो झांकी लगी हुई है, वहाँ पर आप उनको उनका जो डिज़ाइन है वो देख सकते हो। अलोंग विद द स्केचेज, यानी स्केचेज के साथ ही वो डिज़ाइन वहाँ पर जो है उसका मॉडल बनाया गया है। बाय ऑल द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों के भी डिज़ाइन और दूसरे चीज़ों के साथ साथ वहाँ पर इसका जो आउटबोर्ड मोटर जो है वो आप वहाँ रूम नंबर 12 के अंदर देख सकते हैं। एज़ फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक लड़कियों की बात है, सी सैड, उसने कहा, ऑल्दो, यद्यपि जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाई मोस्ट, कि जस्ट 1 or 2 स्केचेज वर सबमिटेड बाई मोस्ट, कि ज़्यादातर लड़कियों के द्वारा 1 या 2 स्केच ही सबमिट किए गए थे, जमा करवाए गए थे। वन गर्ल, एक लड़की थी, एंड रूम 13 नंबर की, शुड बी प्राउड, जिसके ऊपर हमें घमंड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, ऑफ हर, वन गर्ल एक्चुअली ड्रो 100 डिज़ाइंस, दिस ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, जिस लड़की के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए, और उस लड़की ने 100 जो है यानी 100 डिज़ाइन जो है वो बनाए हैं, और सारे के सारे डिफरेंट हैं, अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, और सारे के सारे ही बहुत ही खूबसूरत हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेज, और जज की राय के अंदर, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, कि प्रत्येक उसकी जो पेंटिंग है, प्रत्येक उसका जो चित्र जो है वो इनाम जीतने के लायक है, ऐसा जजों का मानना है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है, मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि वांडा पेट्रोस्की इज़ द विनर, कि वांडा पेट्रोस्की विनर है ऑफ द गर्ल्स मेडल, गर्ल्स का जो मेडल है उसको जीतने वाली उनकी विनर जो है वो कौन है, वांडा पेट्रोस्की है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, वांडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल सम डेज, लेकिन दुर्भाग्य से वांडा जो है वो पिछले कुछ दिनों से स्कूल में नहीं आ रही है। नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाउजेज दैट इज़ ड्यू टू हर, और ना ही वो यहाँ पर वो अप्लाउजेज यानी तालियों की गड़गड़ाहट को रिसीव करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है, जो उसके लिए ड्यू है, जो उसके लिए बकाया है। लेट अस होप, चलो हम आशा करते हैं, सी विल बी बैक टुमारो, कि वो कल जो है वो वापस आ जाएगी। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्सक्यूसाइड ड्राइंग्स, अब तुम जो है जो फाइल लगी हुई है इस चारों ओर, इसको आप जो है शांतिपूर्वक इसको देख सकते हो। एक्सक्यूसाइड ड्राइंग्स का मतलब होता है बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट ड्राइंग जो बनाई गई है उसके द्वारा, उसका अवलोकन आप कर सकते हो, उसको देख सकते हो। द चिल्ड्रेन ब्रस्ट इनटू अप्लाउजेज एंड इवन द, और जो बच्चे जो थे वो ब्रस्ट इनटू अप्लाउजेज का मतलब वो तालियों की गड़गड़ाहट के अंदर जो है वो फूट पड़ते हैं, यानी तालियां बजाने लगते हैं। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर, और वो लड़के जो हैं वो इस बात के लिए खुश हैं कि उन्हें जो है वो फ्लोर के ऊपर स्टैम्प करने का यानी पैर पटकने का या शोर करने का चांस जो मिल गया है। पुट देयर फिंगर इन देयर माउथ एंड विशल, और वे अपने फिंगर जो है उसको अपने मुंह में लेते हैं और विशल बजाते हैं, सीटियाँ मारते हैं। दो यद्यपि दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन, हालांकि वे जो हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है ड्रेसिंग के अंदर, यानी उनको ड्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस खुशी के मौके में जो है वो आनंद ले रहे हैं। लुक पैगी विस्पर्ड मैडी, मैडी जो है फुसफुसाई, विस्पर का मतलब फुसफुसाना होता है,
और मैडी ने जो है वो फुसफुसाई कि लुक पैग, देखो पैग, देयर इज़ दैट ब्लू वन, कि ये देखो वो ब्लू वाली। शी टोल्ड अस अबाउट, जो हमें इसके बारे में बताती थी। इजंट इट, क्या ये नहीं है वो ब्यूटीफुल, सुंदर। यस सैड पैगी, पैगी ने कहा हाँ यही वो सुंदर ड्रेस है। एंड हेयर दैट ग्रीन वन, और ये देखो यहाँ पर जो है ये ग्रीन वन वाली है, ग्रीन वन वाली ड्रेस जिसके बारे में वो हमें बताती थी वो ड्रेस भी है ये। बॉय एंड आई थॉट, लड़के और आई थॉट, मैंने सोचा था, आई कुड ड्रो, कि मैं बना सकती हूँ, यानी केवल मैं ही बना सकती हूँ, मैं ही ये कॉन्टेस्ट जीत सकती हूँ। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि वेंडा पेट्रोस्की जो है वो इस इनाम को जीत सकती है। इसके साथ ही द 100 ड्रेसेज वन जो है वो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।